हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। और ये इसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए। और होप है कि आप साथ साथ में जो है अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इस मार्केटिंग इन्वायरमेंट को भी हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, मार्केटिंग प्लस इन्वायरमेंट। मार्केटिंग का मतलब हमने समझा था कि क्या होता है, इसी को रिलेट करके हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। देखते हैं पहले मार्केटिंग। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग का मतलब है कि पूरे इस प्रोसेस, जैसे कि ह्यूमन की जो नीड है, उसने कोई कहा कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन जिसके अंदर गुड क्वालिटी कैमरा हो, तो एक नीड अराइज हुई। नीड से उन्होंने क्या, मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, उस नीड को आइडेंटिफाई किया, अपनी एसटीपी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। फिर उन्होंने मार्केटिंग मिक्स 4 पीस प्रोडक्ट बनाया, प्रमोशन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और कम्युनिकेशन किया था ह्यूमन को। जब उन्होंने परचेज किया ह्यूमन ने, तो देखा कि वो सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए। जब सेटिस्फाई होते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप बनती है। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। जब इसके अंदर इन्वायरमेंट को जोड़ दिया जाता है, इन्वायरमेंट मतलब अपने सराउंडिंग। आप समझो कि आप रह रहे हो, आपका जो सराउंडिंग है, जैसे आप घर पे रह रहे हो तो आपके घर वाले हैं, फैमिली है, वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं हर किसी चीज में। जैसे कि आपको कुछ करना है तो वो कुछ बोलेंगे तो आप क्या इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आप बाहर स्कूल में जाओगे तो आपका स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आप कॉलेज में जाओगे तो वहां का इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस करेगा। जो मतलब आपके सराउंडिंग चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है वो किसी ना किसी तरह आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव करे या फिर नेगेटिव करे। तो इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मार्केटिंग का भी ये सब सारी जो प्रोसेस है, मार्केटिंग से नीड से लेके कंज्यूमर तक की सेटिस्फाई और प्रॉफिट होने तक की जो प्रोसेस है, इसके अंदर भी काफी सारे इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ह्यूमन की जो नीड है, जो ह्यूमन की नीड क्या है, बजट कैमरा फोन चाहिए मुझे। तो इसमें नीड की क्यों इन्फ्लुएंस हुआ, पता है क्या, उसने अपने दोस्त से देखा होगा तो वहां से इन्फ्लुएंस हुआ होगा वो। तो वो क्या है, अपना दोस्त या फैमिली के पास है तो वहां से इन्फ्लुएंस हुआ होगा, वो उसकी नीड अराइज हुई होगी। तो वो क्या है, एक इन्वायरमेंट है उसका। जब मैन्युफैक्चरर्स ने उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काफी सारे इन्वायरमेंट है। गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल रूल्स हो गए, या टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। इनके भी काफी सारे कंपनी के इन्वायरमेंट है। कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, ये सब क्या है, कंपनी के इन्वायरमेंट है। मान लो एम्प्लॉयज है वो स्किल्ड नहीं है, तो वो क्या है, कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या इन्फ्लुएंस करे नेगेटिवली। अगर एम्प्लॉयज काफी स्किल्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो प्रोडक्ट को जब ह्यूमन तक पहुंचाया जाता है, तो सेटिस्फाइड हो या ना हो, यहाँ तक भी काफी सारे जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर के माइंड में पहले से ही परसेप्शन बन गई कि प्रोडक्ट अच्छा है ही नहीं, तो क्या पता उनके माइंड में जो परसेप्शन है साइकोलॉजिकल, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। तो काफी सारे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस को। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब इसे डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। कोटलर जी ने कहा है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब आपके घर का जो इन्वायरमेंट, फैमिली, और बाहर का जो कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, वो दोनों अफेक्ट द फर्म डेवलप द मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर। जो कंपनी का जो इंटरनल है, मतलब एम्प्लॉइज हो गए, उसका स्ट्रक्चर हो गया वो, और बाहर का इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन हो गए, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, और डेमोग्राफिक हो गया, पब्लिक हो गई, ये सब क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या करते हैं, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल बनाया कि इससे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है आपको, बिजनेस को, मतलब आपने टैक्स कम कर दिया तो बिजनेस के लिए अच्छा है ये चीज। और गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया तो क्या है, आपके लिए बुरा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपन देखते हैं क्या है, ये अफेक्ट करते हैं फर्म की एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर। जब अपन रिलेशनशिप बनाते हैं अपने टारगेट कस्टमर के साथ में, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिजनेस को। तो अभी अपन देखते हैं आगे, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। इससे पहला जो
कंपोनेंट है वो है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब वो जो आपके आप है अपनी फैमिली में रहते हैं तो वो क्या है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। कंपनी है उसके जो एम्प्लॉइज है स्ट्रक्चर है तो वो क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो कंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये विद इन द कंपनी अफेक्ट द मार्केटिंग। कंपनी के जो रिसोर्सेज है, डिपार्टमेंट्स है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कैपेबिलिटीज है, क्या है, आप इनको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपके जो मार्केटिंग मिक्स है, आप प्रोडक्ट कैसा बनाना है, क्या प्राइस करना है, प्लेस क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, ये सब क्या है आपको इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट है। आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी इन्फ्लुएंस करें, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक होता है माइक्रो कंपोनेंट और एक होता है मैक्रो कंपोनेंट। ये क्या होते हैं अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल होते हैं। ये क्या है, सबसे पहला आता है माइक्रो इन्वायरमेंट, इसको अपन टास्क इन्वायरमेंट भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि इमीडिएट जो कंपनी के जो एकदम नजदीक में जो होते हैं वो इन्वायरमेंट कहता है। ये पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं, इसे आप पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि कस्टमर, आपके जो कस्टमर्स है उनकी क्या बाइंग बिहेवियर है, उसकी क्या नीड है, उसका क्या परचेजिंग पावर है, ये सब क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के डिसीजन या स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका है कंपटीटर। आपके कंपटीटर क्या है, कंपटीटर मान लो मार्केट में एंट्री और एग्जिट है, वो एंट्री इजी है तो क्या होगा, कंपटीटर ज्यादा आएंगे तो आपके लिए क्या है वो खराब चीज है। अगर एंट्री बैरियर ज्यादा है तो कॉम्पिटिटर्स कम आएंगे, तो इससे क्या होगा आपके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, आपको स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को। अगर सप्लायर जो है टाइमली रॉ मटेरियल दे रहा है तो आपके लिए अच्छा है, आप जल्दी जल्दी अपना प्रोडक्शन करेंगे और जल्दी अपनी वो मीट करेंगे प्रॉफिट को। लेकिन अब सप्लायर जो है वो लेट दे रहा है रॉ मटेरियल, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो ये भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लायर्स। नेक्स्ट जो है वो मार्केट इंटरमीडिएटरी। आप अपने प्रोडक्ट बनाते हो तो आप सेल करने के लिए क्या करते हो, आप रिटेलर्स को देते हो, होलसेलर को देते हो, या फिर ऑनलाइन अवेलेबल कराते हो। तो इनसे भी क्या होता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आपके मार्केटिंग इंटर इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक्स। जो बाहर जो पब्लिक है, ग्रुप इम्पैक्ट द कंपनी, जो भी बाहर की पब्लिक है वो कंपनी को जो इम्पैक्ट डालती है वो क्या है आपके लिए एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। ये भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। ये जो इन्वायरमेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपका बाहरी इन्वायरमेंट और ये ब्रॉड इन्वायरमेंट है। ये क्या है कि सारी की सारी कंपनी जितनी भी इंडस्ट्री है कोई पर्टिकुलर एरिया पर सबको एक साथ में ही इन्फ्लुएंस करती है ये क्या है पॉलिटिकल एंड लीगल। मानो कि गवर्नमेंट ने जो है कोई नया रूल एंड रेगुलेशन बनाया कि आज से जो है आपका टैक्स जो है इंक्रीज हो जाएगा 10%। तो ये क्या है सब इंडस्ट्री को एक साथ इन्फ्लुएंस करेगी। और क्या है कि अनकंट्रोलेबल है, गवर्नमेंट के रूल को तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। यही अगर उल्टा कर दे, गवर्नमेंट ने कहा कि 10% से डिक्रीज कर दिया है आपका टैक्स आज से, तो क्या होगा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा, आप इसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं इसमें, इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आपको पॉजिटिव और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट जो है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर्स में क्या आ जाता है कि वैल्यूज, डेमोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल्स, ट्रेंड्स, ये सब। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा एडवांसमेंट हुआ कि कि नया इनोवेशंस आया तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, जैसे एआई आया तो बिजनेस के लिए इजी हो गया सब कुछ, तो ये क्या है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया। तो नेक्स्ट क्या है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या है कि नेचुरल क्लाइमेट चेंज, जैसे कि बारिश ज्यादा आ गई तो बाढ़ हो गया, आपका कुछ स्टॉर्म आ गए, तो इससे क्या आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, इससे आपको नुकसान होगा, तो ये क्या है नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। और ये क्या है फिर नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, ये वही सेम है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट हो गए। एक तो इंटरनल जो कंपनी के अंदर है, जैसे इम्प्लॉइज हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका इमीडिएट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, माइक्रो इन्वायरमेंट, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडिएटरीज,
ये क्या है कि आपको इन्फ्लुएंस डालते हैं और इसे आप पार्शियली कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रॉड, एकदम ही ब्रॉड, जिसे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये हो गया ब्रॉड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, नेचुरल, ये सब हो गए आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है ऑलमोस्ट, कभी एक दो शिफ्ट को छोड़ के। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। आप बताएंगे वैसे ही हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने स्ट्रक्चर में। थैंक यू।